ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विथ PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को सताता है 11th में। ओके, एक PNC और एक प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चैप्टर्स बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं और इनका वेटेज भी अच्छा है। अब प्रोबेबिलिटी में ऐसे देखा जाए तो हार्ड PNC वाला पार्ट होता है, ठीक है, बाकी तो फॉर्मूले लगाने। तो कुल मिला के चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चीज़ से क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो अब PNC के अंदर बच्चे डरते कि उसका रीज़न उन्हें समझ में आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स यूजुअली 10th क्लास तक और इवन 11th-12th में भी अभी तक पूरी फॉर्मूला बेस्ड रहती है कि क्या हो रहा है बेसिकली, कि आपको बताया जा रहा है कि यार ये चीज़ है, इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, ये चीज़ है, इसमें ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट लगा दो, सॉल्व करो। जैसे AP के अंदर हमने बता दिया कि ये फिक्स क्वेश्चन है, उसी के क्वेश्चन आए जा रहे हैं, तो बच्चे खुश हो रहे हैं कि हमें मैथ्स आती है बेस्ड ऑन कि उन्होंने रट रखे कुछ तरीके और कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरा और लेकिन PNC में इक्वेशन चेंज हो जाती है। PNC में ओरिजिनल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम्हें अपना मैथमेटिकली सोचना होता है, वो तुम केवल तब कर सकते हो जब तुम्हारा सच में दिमाग उस तरीके से काम करता हो। वो कैसे होता है? जब आप चीज़ों के बारे में सच में मैथमेटिकली सोचा करो, न कि फॉर्मूले वैसे क्या करो, ठीक है। तो PNC में अभी मैं आपको जो बताऊंगा पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज होगी है, ठीक है। इसमें आपको फॉर्मूले में बहुत कम रटवाऊंगा, फॉर्मूला कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में एक तरह से, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, जबकि हर जगह यहाँ पे भी बच्चे फॉर्मूले लगाते रहते बैठ के, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल की, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम्हें जाना है न्यूयॉर्क से लंदन, ठीक है। ये USA है, ये लंदन है, ये अब यहाँ पे दो तरह की एयरलाइन कंपनीज हैं, ठीक है। पहली एयरलाइन कंपनी की 3 फ्लाइट चलती है, ऐसे जाती है वो, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 फ्लाइट चलती है ऐसे। और दूसरी कंपनी है, उसकी फ़्लाइट चलती है ऐसे 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूयॉर्क से लंदन जाने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, क्या बोलोगे तुम? 7 बोलोगे कि भाई 4, 3 इस तरीके से जा सकते हैं और 4 इस तरीके से जा सकते हैं, यही बोलोगे, ठीक है। तो क्यों बोला हमने ऐसा कि हमें चूज़ करना था, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये भी कर रहे, ये भी कर रहे, हमें इनमें से कोई चूज़ करना था, ठीक है। या तो मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, इसमें भी मैं या तो ये करूँगा, या तो ये करूँगा, या तो ये करूँगा, या तो ये करूँगा, ठीक है। तो जहाँ पे इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि आपको कुछ सर्टेन चॉइसेस हैं, उनमें से आपको कोई एक ही सिलेक्ट करनी है, तो उसमें आप क्या करते हो, चॉइसेस को ऐड कर देते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 चॉइसेस थी एक तरीके की, 4 चॉइसेस थी एक और तरीके की। हमें बोला गया कि यार इन दोनों को कंबाइन, मतलब देखो पहले अगर अपन केवल इस एयरलाइन का देखते हैं तो हमें 3 तरीके की चॉइसेस थी, यहाँ पे इस एयरलाइन में देखते तो 4 तरह की चॉइसेस थी। तो नेट चॉइसेस की बात की जाए तो हम ऐसा तो है नहीं कि अब 2 फ्लाइट में जाएंगे, एक ही फ्लाइट में जाना है, तो हम इनको ऐड करते हैं, इसको कहते हैं एडिशन रूल। और ये काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है जो तुम्हें देख के पता चला होगा। अब यूजुअली क्या होता है, लोग यहाँ से शुरू करके फिर एक्सप्लेन करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें खुद एग्जाम्पल दिया कि 3 और 4 है, तो बताओ क्या वेज होंगे, तो तुम्हें खुद बोला 7 होंगे। तो वहाँ से आना आई थिंक ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। अब जैसे अपन एक और तरीका देखते हैं, ठीक है। तुम्हें जैसे जाना है न्यूयॉर्क से जाना है तुम्हें लंदन, ठीक है। और लंदन से तुम्हें जाना है कहाँ चले यार आज अपन, यहाँ से अपन चलते हैं, चलो मुंबई आ जाते हैं यार, ठीक है। न्यूयॉर्क से तुम गए लंदन, लंदन से मुंबई आ गए, वैसे इतनी लंबी फ्लाइट मुझे लगता होगी। तो न्यूयॉर्क से लंदन जाने के पास चलो 3 तरीके थे मान लो, और लंदन से मुंबई जाने के पास तुम्हारे पास 4 तरीके हैं, ठीक है। अब तुम्हें अगर मैं पूछूं कि न्यूयॉर्क से मुंबई जाने के नेट तरीके क्या हो सकते हैं, तो तुम क्या 3+4 कर दोगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें इसमें और इसमें इंटरनली चुनना है। देखो हमें यहाँ पे 3 चॉइसेस है चुनना है, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे 4 चॉइसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके रिजल्ट की वजह से मैं यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ रहा है। जैसे वहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर इन तीनों में से मैंने ये वाले रास्ता का चुन लिया तो मैं ये वाले नहीं चुन सकता हूँ, क्योंकि मेरे को एक ही फ्लाइट चुननी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसके साथ जाऊँ, फिर मैं इसके साथ जाऊँ, इसके साथ जाऊँ, फिर मैं इसके साथ जाऊँ, इसके साथ जाऊँ, फिर मैं इसके साथ जाऊँ, इसके साथ जाऊँ, इसके साथ जाऊँ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही 4 हो गए। और इन अब ऐसे 3 है तो 4 × 3, ठीक है। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। तो जब आपको चॉइसेस ऐसे सीक्वेंशियली करनी होती है, ठीक है, मतलब कि आपके पास पहले ये था, इसमें आपके पास 3 चॉइसेस थी, फिर ये था, ये 4 चॉइसेस थी, और ये सीक्वेंशियली हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, ओके। अब यहाँ पे एक कंडीशंस होती है कि इंडिपेंडेंट चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे ये फ्लाइट कर ली, तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि यार अब तुम ये वाली फ्लाइट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका ये असम्पशन है कि तुमने कोई भी फ्लाइट यहाँ पे ली, कोई सी भी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इसको इंडिपेंडेंस कहते हैं रफली, आगे बताएंगे प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंस क्या होता है। ये तो मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ें देखी, एडिशन रूल,
मल्टीप्लिकेशन रूल। तो तुम्हारे पास अगर 2 सेट्स हैं, उनके अंदर तुम्हें अगर चॉइसिंग करनी है दोनों को मिला के, तो तुम्हें सेट्स के प्लस करना होता है कार्डिनैलिटी को, ठीक है। अगर तुम्हें सीक्वेंशियल सिलेक्शन करना है कि पहले इस सेट में से कुछ चुनना है, उसके बाद इस सेट में से कुछ चुनना है, तो मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ओके। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट्स की थोड़ी बहुत, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो बच्चों का पढ़ने का तरीका क्या रहता है, ये चीज़ बता दी, अब इसके ऊपर 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्यों भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ के एक बार मैंने तुम्हें बता दिया कि यार ऐसे ऐसे सोचना होता है, फिर 10 क्वेश्चन की क्या जरूरत है, पता चल गया यार ऐसे होता है, खत्म बात। अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे लगता है ऐसा किया जाए तो काफ़ी टाइम सेव किया जा सकता है। जैसे मेरा ऐसा रहता था, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता था कि मेरे को अगर एक चीज़ समझ में आ गई कि ऐसे हो रही है, तो मैं उस पर 10 क्वेश्चन नहीं बनाता था, मेरे को फालतू चीज़ लगती थी वो, मैं 10 नई चीज़ें पढ़ लेता था। मे बी आउट ऑफ सिलेबस थी कोई कोई, बट मज़ा आता था, उससे नॉलेज ज़्यादा मिलता है। बट एनीवे, तो अब बात करते हैं अरेंजमेंट्स की। अरेंजमेंट क्या होता है बेसिकली, कि तुम्हारे पास जैसे कुछ पोजीशंस हैं, उनमें तुम्हें कोई चीज़ भरनी है, ठीक है। जैसे 4 तुम्हारे दोस्त हैं, उनको तुम्हें 4 कुर्सी पे बैठाना है, तो कितनी तरीके से बैठा सकते हो, ये होता है अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है कि तुम्हारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको तुम्हें r प्लेसेस में फिट करना है। जैसे तुम्हारे पास 6, जैसे तुम्हारे पास तुम मान लो 3 दोस्त हैं और 4 चेयर्स हैं, ठीक है। इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी वैसे, हाँ। जैसे तुम्हारे पास 4 दोस्त हैं, उनको तुम्हें 3 चेयर्स में फिट करना है, ठीक है। नहीं, हाँ, जहाँ पे मैंने 5 बना दिया, क्या मतलब, देखो 5 मेरे पास कुर्सियाँ हैं, ये कुर्सियाँ मान लो 5 कुर्सियाँ हैं, और तुम्हारे पास है 3 दोस्त, ठीक है। तुम्हें इन 3 दोस्तों को इन 5 कुर्सियों में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो n प्लेसेस में r ऑब्जेक्ट्स घुसाने हैं, तो उसके लिए वेस होता है NPR, और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये जैसे NCR था, जैसे NPR एक नया आया है, जिसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला बिल्कुल बकवास है, कभी इसका कोई यूज़ नहीं करने वाला है, पूरी दुनिया करती है पर हम नहीं करने वाला, ठीक है। मैं तुम्हें नया तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन में तुम सोच समझ के किया करो, ठीक है। फॉर्मूलेबाजी में मत करो, कि कई बार क्या होता है IIT में या मेंस में भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कि ये तुम डाल के आंसर निकाल लो, कभी नहीं होगा, ठीक है। सोच के करना होगा, तो सोचते हैं, बट फिर भी ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या NPR लिख देते हैं पेपर में, ठीक है। तो फॉर्मूला ही नहीं पता तो तुम कैसे पता करोगे। तो जैसे तुम्हारे पास 5 दोस्त थे, मतलब 3 दोस्त थे, तुम्हें इन 5 को उसमें बैठाना था। तो अपन ऐसा सोचें कि अपने पास 3 दोस्त है, ये देखो, ये 3 गोलू, मोलू, सोनू, GMS, ठीक है। अब ये वाला बंदा आया उठ के, इसने बोला मेरे को बैठना है, ठीक है। इसने बोला कि मेरे को बैठाओ, मेरे को भी हक है जीने का। तो हमने बोला जा जी ले तो अपनी ज़िंदगी, और तेरे पास 5 चॉइस है, तेरे को जो मर्जी पड़े तो चुन ले, ठीक है। ये आदमी गया बैठने, जैसे यहाँ पे चला गया, तो इसके पास 5 चॉइसेस थी, ठीक है। पहले बंदे के पास 5 चॉइसेस थी। फिर दूसरा बंदा खड़ा होकर बोलता है मेरे को भी बैठना है। अब उसने देखा कि यार एक जगह तो ये बैठ गया है गोलू, तो अपन को बाकी जगह बैठना है। इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। तीसरे बंदे के पास ऐसे ही देखा जाए तो 3 चॉइसेस हैं। अब ये चॉइसेस सीक्वेंशियल हुई हैं या एक ही साथ की गई हैं, इंडिपेंडेंट है कि क्या है। देखो, तो हमने देखा कि एक बार गोलू जैसे बैठ गया यहाँ पे, और हमने सीट एक हटा दी, उसके बाद ये कहीं भी बैठ सकता है, इसकी जहाँ मर्जी पड़े, मोलू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट तो है, मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि यार ये कहाँ बैठा है, इससे मैं अपनी सीट अफेक्ट करूँ, ठीक है। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यार ये इसका दुश्मन है, इसके बगल में नहीं बैठना चाहिए, बट वो सब बाद में हम देखेंगे। लेकिन अभी हम एक बेसिक लेवल पे बात करें, तो ये कहाँ बैठा है, तो इसकी सीट अगर हम हटा दें, ऑफकोर्स देखो इसकी सीट तो चली गई है, वो तो मैं मानता हूँ, तो इसकी सीट हटा दी हमने, तो ये बाकी जो सीटें बची हैं इनमें से कहीं भी बैठ सकता है, तो इंडिपेंडेंट बात हुई। और ये सिक्वेंशियल हो रहा है, ठीक है, मतलब पहले मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं ये इवेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन क्या रूल यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का रूल, ठीक है। तो कितनी वेज हो गई है, 60 वेज। 60 वेज में आप इन 3 लोगों को बैठा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि कुर्सियों के भी नंबरिंग है, तो आप कुर्सी ऐसा नहीं कि आइडेंटिकल या फ्लिपिंग वगैरह सब फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि कुर्सियाँ सब डिफरेंट कुर्सियाँ और उनकी लेबलिंग कर रखी है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाते हैं NPR, तो उससे भी यही आता, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 - 5 - 3 2 होता है, ये भी 60 आ जाता, ठीक है। तो किया क्या मैंने, ठीक है। और ये अब ये तो चलो, ये फिर भी मैं टेक्निकल हो गया, थोड़ा ऑब्वियस तरीके से समझते हैं अपन, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस से। तो तुम्हारे पास 3 लोग हैं, ठीक है। पहला बंदा उसको कहीं भी बैठा दो, 5 तरीकों से बैठ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरा बंदा है, उसको भी आपको बैठाना है 4 तरीकों से, फिर तीसरा के पास 3 तरीके बचेंगे, ठीक है। अब इनके अपन को अलग अलग कॉम्बिनेशन लेने हैं कि यार पहला वाला यहाँ पे बैठा तो कुछ होगा, यहाँ बैठा तो कुछ होगा, यहाँ बैठा तो कुछ होगा, यहाँ बैठा तो कुछ होगा। तो ऑब्वियस से पता नहीं चल रहा आपको कि मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह का कुछ, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे पता है एकदम से समझ में नहीं आती है बच्चों को, लेकिन इससे आसान तरीका है ही नहीं एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो
ये आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, थोड़ा बना के खुद देखो हाथ से कि क्या क्या कैसे सोच सकते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज़ एकदम से कोई नहीं समझता। मैं भी जब पहली बार पढ़ रहा था थोड़ा कन्फ्यूजन होता था कि ये क्या कर डाला, तो थोड़ा सोचो, थोड़ा कुछ ट्राई करो अपनी तरफ से, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आसान चीज़ ही है, ठीक है। फिर भी आई होप आपको समझ में आएगा कि मल्टीप्लिकेशन क्यों क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल मैंने बताया था क्यों होता है, कब यूज़ करना है, ये साफ एटलीस्ट मुझे अब पता चल जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। और आई थिंक हर बच्चे को पता चल जाता है आफ्टर यू स्पेंड अ बिट ऑफ टाइम डूइंग दिस। तो अपने आप को कन्विंस करना होगा ये तुम्हें, ठीक है। ये तुम्हें कोई प्रूफ करके नहीं दे सकता कि ऐसा क्यों होगा, प्रूफ करने को मैथमेटिकली हो जाएगा, मैंने किया भी है, बट तुम्हारे दिमाग में ये केवल तब बैठेगा तुम अपने आप को कन्विंस करोगे कि हाँ यार ये चीज़ सच में सही है, कि मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है, ठीक है। तुम्हें खुद सोचना होगा कि यार कॉम्बिनेशन इतने तरह के हो सकते हैं, कि पहले 5 हैं उनके साथ इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर उनमें भी 4 पॉसिबिलिटीज़, फिर उनमें भी 3 पॉसिबिलिटीज़ है, तो इसलिए अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये तुम्हारे दिमाग में कन्विंस करो खुद को, तब होगा, तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए आई थिंक इतना बहुत हो गया, काफ़ी वीडियो भी लंबी हो गई है। तो हमने देखा यहाँ पे कि पीएनसी क्या होता है, अरेंजमेंट्स के बारे में जाना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल देखा। आगे हम थोड़े और ढंग के क्वेश्चंस करेंगे। पीएनसी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, पीएनसी में क्वेश्चंस अनलिमिटेड हो सकते हैं, कोई और छोर नहीं है इसका, कितनी भी प्रैक्टिस करो कम है, ठीक है। ये चीज़ मैं हर चैप्टर के लिए नहीं कहूँगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनमें क्वेश्चन की एक सीमा है कि यार इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे, उसके बाद कुछ आगे नहीं हो सकता, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नो बाउंड्रीज नो लेन्स, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। कभी सर्कल का परमिटेशन आ जाता है, कभी स्क्वायर का आ जाता है, कभी चेयर पे बैठाते हैं, कभी गधे पे बैठाते हैं, कभी घोड़े पे बैठाते हैं। कॉन्सेप्ट भी नए नए आते रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है, ये बड़ा फील्ड है मैथमेटिक्स का पूरा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंस मत, तो अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो, क्योंकि वो बहुत कॉमन चीज़ होती है, सबके साथ होता है। बट हमें क्या करना है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये एडिशन रूल कब यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल कब करना है, कॉम्बिनेशन ऐसे क्यों होंगे, कुर्सी पर बैठाने का लॉजिक क्या था, एटलीस्ट ये अगर हमारे दिमाग में क्लियर होना तो हम अच्छा खासा कर सकते हैं, रैंक 1 जैसा भी कर सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है। सब क्वेश्चन नहीं निकालने होते हैं, उनको पता है आईआईटी वालों को कि यार बच्चे इतना ज़्यादा लेवल भी नहीं रखते, तो सिंपल चीज़ें ही पूछते हैं पीएनसी में, मतलब डुएबल चीज़ें जिनको कहते हैं। सो चलो यार, अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए पीएनसी की, आपको अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं काफ़ी सारी, मैं बताऊंगा एंड में, बट अभी ये वीडियो अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखना वापस, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट, और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।